हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे किडनी का कैंसर। फ्रेंड्स, जो किडनी का कैंसर है उसमें होता ये है कि जो किडनी के सेल होते हैं वो ग्रो करना शुरू कर जाते हैं और उनकी शेप चेंज होनी शुरू हो जाती है और वो अब नॉर्मल तरीके से इस तरह ग्रो करते हैं कि किडनी में कैंसर बन जाता है, जिसमें हमें जो नजर आता है कि उसमें एक रसोली या गुम्बद बना होता है। बाहर से समटाइम फील करने से हमें जो है वो एक रसोली फील होती है। इसके साथ साथ प्रेशर फील होता है और पेशेंट का ब्लड प्रेशर यूजुअली इसमें हाई हो जाता है और इसके साथ साथ पेशेंट को पेशाब के साथ खून आता है और दर्द भी महसूस होती है। फ्रेंड, जब पहले किडनी का कैंसर होता था तो उसमें किडनी के कैंसर को सिर्फ निकाल दिया जाता था, पूरी का पूरा गुर्दा निकाल दिया जाता था फ्रेंड्स। लेकिन अब जो नई टेक्निक्स आई हैं मेडिसिन में, उसमें हम कीमोथेरापी भी कर सकते हैं किडनी के कैंसर में, रेडियोथेरापी भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे कैंसर हैं जिसमें वो काम करती है और इसके अलावा हम पार्शियल नेफ्रेक्टमी भी कर सकते हैं। यानी कि पार्शियल नेफ्रेक्टमी में ये होता है कि जो गुर्दा है वो आधा गुर्दा हम निकालते हैं और जितना यानी कि गुर्दा इफेक्टेड है वो निकाल देते हैं। तो ये है कि अगर रसोली 7 सेंटीमीटर से छोटी है और वो रसोली या किडनी के ऊपर वाले हिस्से में है या नीचे वाले हिस्से में है, यानी कि अपर पोल या लोअर पोल पर है, तो हम उस पूरी किडनी को नहीं निकालते, हम सिर्फ आधी किडनी निकाल देते हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। उसमें थोड़ा सा ये देखना होता है कि हम उसके मार्जिन लेते हैं उस वक्त फ्रोजन सेक्शन के लिए हम पेशेंट के भिजवा देते हैं लैब में, वो हमें बता देते हैं कि किडनी के मार्जिन क्लियर है, तो फिर हम आधी नेफ्रेक्टमी ही करते हैं, यानी कि आधा गुर्दा निकालते हैं। तो सारे दोस्त पूछते हैं कि स्टार्टिंग के साइन क्या हो सकते हैं, कि जब भी कैंसर का नाम सुनते हैं जाहिर बात है टेंशन तो होती है, तो वो हमें डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो शुरू में सिम्टम्स हैं वो कौन से होंगे। तो आपको बताते चले कि ब्लड इन यूरिन, हीमाचूरिया जिसको हम कहते हैं, वो स्टार्टिंग के सिम्टम हो सकते हैं। लो बैक पेन हो सकती है, यानी कि कमर में दर्द हो सकती है, लेकिन कोई चोट भी नहीं लगी होती लेकिन कमर दर्द कर रही होती है। एक जो है ना रसोली फील होती है, यानी कि लंप या उसको मैस भी कहते हैं, वो इस तरह कमर वाले हिस्से में साइड पे जिसको हम वखियाँ कहते हैं वहाँ पे रसोली हमें फील होती है। इसके अलावा मरीज को थकावट महसूस होती है और भूख कम हो जाती है। इसके साथ साथ वज़न भी पेशेंट का कम हुआ होता है, लेकिन पेशेंट ने डाइटिंग नहीं की होती। पेशेंट कहते मैं नॉर्मल खाता रहा हूँ लेकिन मेरा वज़न कम हो गया। और इसके अलावा पेशेंट को बुखार हो सकता है क्योंकि अगर इसमें इन्फेक्शन भी हो गई है। फ्रेंड्स, इसमें जो हमने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया रखना होता है कि पेशेंट का हमने यूरिया क्रिएटिनिन करवाना है। अगर यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल है तो हमने सिटी विद कंट्रास्ट करवाना होता है। विद कंट्रास्ट सिटी करवा के हमें जो किडनी की रसोली है उसका सही अंदाज़ा हो जाता है, उसकी एक्सटेंट का भी अंदाज़ा काफ़ी हद तक हो जाता है। और अगर कोई पेशेंट किडनी का कैंसर निकलवाना नहीं चाहता, सर्जरी बिल्कुल नहीं करवाना चाहता, तो हम उसकी बायोप्सी करके हिस्टोपैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं और ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भी भेज देते हैं कि वो डिसाइड कर ले कि कीमो रेडी हो सकती है या नहीं। और समटाइम आपको फ्रेंड्स ये बताते चलें कि बायोप्सी करवाने से ब्लीडिंग भी हो सकती है और ट्यूमर एक्सटेंट भी हो सकता है, यानी कि ट्यूमर ग्रेड 4 में चला जाता है। जहाँ जहाँ से नीडल गुजरती है बायोप्सी वाली वहाँ सीडलिंग हो जाती है, यानी कि ट्यूमर वहाँ तक फैल जाता है। तो इसलिए बायोप्सी वाला इसमें ऑप्शन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ पेशेंट जब डॉक्टर की एडवाइस को नहीं मानते तो उनके लिए हम ये करना पड़ता है। फ्रेंड, जब किडनी का कैंसर होता है तो उनको हम अगले 5 साल के लिए ऑब्जर्व करते रहते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे पेशेंट जिनका किडनी कन्फाइंड टू किडनी होता है ट्यूमर, यानी कि ट्यूमर किडनी के अंदर होता है, बाहर नहीं फैला होता, साइडों पे नहीं गया होता, तो उनमें 5 ईयर सर्वाइवल रेट 93% है, यानी कि 5 साल के बाद भी देखा गया 93% लोग उनमें से जिंदा थे। तो ये इतनी डेंजर बात नहीं है। अगर किसी का जो किडनी का कैंसर है वो परेशान ना हो, वो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाए जैसे डॉक्टर एडवाइस करें। फ्रेंड्स, आइए थे आज की हमारी वीडियो किडनी के ट्यूमर के ऊपर। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।